शांति। आज सुबह हम सब ने मीठे बाप दादा की मुरली सुनी। मुरली सबको याद होगी। सार रूप से था कि विदेश की वैज्ञानिक और साइंस वाले आपके लिए सुख का साधन तैयार कर रहे हैं। आप जाकर सुख भोगेंगे, वो उसको रिफाइन करने में लगे हैं। तो बाबा ने कहा कि वो तो पूरी लगन से, सच्चे दिल से लगे हुए हैं। क्या आप बच्चे उस सुख का साधन भोगने के लायक अर्थात महाराजा महारानी बन गए हो, या उसके बनने के लिए क्या आप में योग्यता है? बहुत सुंदर शब्द बाबा ने बताया था। योग्यता लाने के लिए निरंतर योगी बनो। निरंतर योगी आत्मा ही विश्व महाराजन की योग्यता धारण कर लेगी। तो सार था निरंतर योगी बनना। हम ब्राह्मण आत्माएं भी जब से बाबा के बने हैं, यही लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि निरंतर बाप को याद करें। लेकिन जितना चाहिए या जितना बाबा कहता है, उतनी सफलता नहीं प्राप्त हो रही है। अर्थात निरंतर योगी नहीं बन पा रहे हैं। तो आज आपको बताते हैं कुछ पॉइंट। अगर उस पर अटेंशन दे दो और अटेंशन देकर प्रैक्टिकल में ले आओ, तो निरंतर योगी बन सकते। पहली बात है, अमृत बेले का योग पावरफुल हो। निरंतर योगी बनने के लिए पहली बात, अमृत बेले का योग पावरफुल हो। क्योंकि अमृत बेले का प्रभाव दिन की दिनचर्या पर पड़ता है। दूसरी बात, अमृत बेले आँख खुलते ही आपके पहले संकल्प में बाप दादा के द्वारा वरदान प्राप्त हो जाए। पहले ही संकल्प में बाप दादा द्वारा वरदान प्राप्त हो जाए। क्योंकि आँख खुलते ही जो पहला संकल्प आता है, वो सभी संकल्पों को लेकर के आता है। इसको क्लियर करेंगे आगे। तीसरी बात है, बाप
के साथ सर्व संबंध प्रैक्टिकल में साकार में हो, सिर्फ संकल्प में नहीं लेकिन साकार में प्रैक्टिकल में वो संबंध हो। चौथी बात, इस दुनिया से आंतरिक बेहद का वैराग्य हो, आंतरिक बेहद का वैराग्य हो। पांचवी बात है, अमृत बेले के महत्व को, कि कितना महान है, कितनी प्राप्ति होने वाली है। अमृत बेले के महत्व को बुद्धि में सदा इमर्ज रखो, बुद्धि में सदा इमर्ज रखो। और छठी बात, रात को सोने के पहले बाबा को चार्ट देकर अगले दिन का श्रेष्ठ संकल्प लेकर और बाबा की याद में सो जाओ। ये 6 बातें हैं। पहली बात है कि अमृत बेले के महत्व को इमर्ज रखो, या पहला अमृत बेला आपका पावरफुल हो। अब अमृत बेला जैसा होगा पहला आधार, उसका आधार दिन की दिनचर्या पर पड़ता है। अगर आपका सुबह योग अच्छा लग गया तो अनुभव होगा मुरली सुनने में भी मजा आता है और दिन में मन हल्का रहता है। थोड़ा अटेंशन दो तो बाबा की याद बनी रहती है। जैसे बाबा ने एक उदाहरण देकर बताया था कि जब ट्रेन चलती है तो इंजन को खींचने में मेहनत लगती है, लेकिन जब ट्रेन स्पीड पकड़ लेती है तो अगर इंजन चलना भी बंद कर दे तो पकड़ी हुई स्पीड के आधार से काफी दूर तक ट्रेन चली जाएगी। ऐसे अमृत बेले अगर आत्मा पुरुषार्थ की स्पीड पकड़ ली तो सारा दिन निमित्त मात्र अटेंशन देने से आपके पुरुषार्थ की गाड़ी चलती रहेगी। मेहनत दिन में नहीं करनी पड़ेगी, निमित्त मात्र अटेंशन देने से। लेकिन अमृत बेले का योग पावरफुल कैसे हो? अमृत बेले का योग हमारा पावरफुल कैसे हो? तो अमृत बेले का योग पावरफुल बनाने के लिए आपको जो बातें बताई कि सबसे मुख्य बात है आपका पहला संकल्प पावरफुल हो। एक बात, पहला संकल्प पावरफुल हो, क्योंकि आँख खुलते ही जो संकल्प आता है वो सभी संकल्पों को लेकर के आता है। आप कल प्रयोग करके देखना,
कल ही आंख खुलते ही मेजॉरिटी 3 प्रकार का संकल्प आता है। कोई आंख खुलते ही घड़ी देखते हैं कितना बजा है, किसी की आदत होती है। तो उसकी रिजल्ट क्या होती है अभी बताएंगे। कोई सो करके उठते ही अगर बाबा को चार्ट नहीं दिया है तो अगले दिन की दिनचर्या का प्रभाव जो मन पर रह गया है वो सो करके उठते ही याद आता है। और तीसरी बात, कोई सो करके उठते ही बाबा गुड मॉर्निंग करते। अब तीनों की रिजल्ट कल करके देखना। जो सो करके उठते ही घड़ी देखते हैं। अच्छा, कौन ऐसा है जो सो करके उठते ही टाइम देखता है कितना बजा है? सब हैं। अच्छा, आप लोगों को अनुभव होगा कि जो सो करके उठते घड़ी देखते हैं, जब योग में बैठेंगे तो हर 5-10 मिनट के बाद घड़ी जरूर देखेंगे कितना समय बीता है, अभी कितना समय बाकी है, कितना समय बाकी। वो आत्मा टोटल अशरीरी हो जाए, सब संकल्पों से परे एक बाप और मैं आत्मा टिक जाए, वो नहीं हो पाएगा। बार बार घड़ी की तरफ समय पर ध्यान जाएगा, टाइम कॉन्शियस ही रह जाएंगे। सोल कॉन्शियस, परमात्म कॉन्शियस कंप्लीट बन नहीं पाएंगे। तो क्या करें? घड़ी न देखें, रात को 12 बजे आंख खुल जाए तो क्या करें? आपकी जब भी आंख खुलती है, जब भी आंख खुलते ही सबसे पहले बाप दादा गुड मॉर्निंग। आंख खुलते ही पहला संकल्प बाप दादा गुड मॉर्निंग। आपका आंख खुलते ही पहला मिलन भगवान से हो। गुड मॉर्निंग करने के बाद, भगवान से मिलन के बाद फिर घड़ी देखो। अगर टाइम है तो सो जाओ, नहीं उठकर योग करो। पहले घड़ी नहीं देखो। अगर सोकर उठते ही गुड मॉर्निंग करेंगे तो आपको योग में बाबा की याद समा जाएगी। पहले संकल्प का प्रभाव बहुत पड़ता है। ठीक है। दूसरी बात है, सोकर उठते ही अगले दिन की दिनचर्या का प्रभाव जो रह गया है वो सोकर उठते ही याद आता है। फिर कितना भी कोशिश करो, उस संकल्प के लहर को तोड़ने की टूटता नहीं है, बीच बीच में याद आता रहता है। तो आप सोने के पहले बाबा को चार्ट देख करके, पिछला खत्म करके बाबा से प्रेरणा लेकर सो।
कई ऐसे ब्राह्मण बच्चे हैं जो शाम को या रात को टीवी देखते, उसमें क्या समाचार सुनते हैं या धारावाहिक देखते हैं? ऐसे समाचार सुनते हैं या धारावाहिक देखते? जो टीवी देखते हैं, अनुभव होगा, चाहे समाचार ही सुनते हैं, सुनना पड़ता है कईयों को कारोबार के आधार पर भी। लेकिन जहां तक अनुभव कहता है कि शाम को टीवी नहीं देखो। अगर शाम को आप टीवी देखते हो तो टीवी में लाइट भी है और साउंड भी है, तो लाइट एंड साउंड थोड़ा ज़्यादा चकमक हो जाता है, वो यहाँ छप जाता है। और जब सुबह योग में बैठोगे वही बात याद आएगी। अगर वो बात याद आई तो फिर बाबा की याद में टिकना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो बात देखी हुई है, सुनी हुई है और यहाँ उसका पिक्चर छप चुका है, वो भूलना मुश्किल लगता है। इसलिए अगर देखना है, सुनना है तो सुबह देख लो, तो सारे दिन के अंदर भूल जाओगे। शाम का देखा हुआ भूल नहीं सकते। एक बार साकार बाबा के समय माउंट आबू में कुछ पार्टी आई हुई थी, तो पार्टी खाना खा के रात को विश्राम कर रही थी, तो बाबा चक्कर लगाने जाता था कि सभी बच्चे आराम से ठीक से सोए हुए हैं, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है। तो बाबा चक्कर लगाने गया तो क्या देखा कि एक भाई पेपर पढ़ते पढ़ते सो गया था। ऐसे पेपर उसके हाथ में ऐसे पड़ा था और सो गया। बाबा को इतना रहम आया उस आत्मा पर, अगर इस बेचारे का शरीर छूट जाए तो अंत मते सागते क्या प्राप्ति होगी इसकी। अंत में पेपर पढ़ते पढ़ते सोया है, क्या इसकी दुर्गति होगी। इसलिए आप कोशिश करके शाम को नहीं देखो, समाचार शाम को नहीं सुनो, सुबह सुन लो। बाकी जो सीरियल देखते हैं, कई धारावाहिक देखते हैं, धार्मिक पिक्चर समझकर देखते हैं, कई आती है ना, लेकिन आप समझते हैं कि जो धार्मिक पिक्चर की हिस्ट्री है वो सत्य है या गलत है? क्या कहेंगे? गलत है ना। तो जो गलत को छोड़ चुके हो वही गलत फिर देख करके यहाँ बिठा रहे हो, ये टाइम वेस्ट नहीं करना है। उतनी देर आप सेंटर पर आकर सेवा कर देते, आधा घंटा 1 घंटा जो देखते हैं, अगर सेंटर पर सेवा कर देते
तो पदम गुना आपका भाग्य जमा हो जाता। उसके लिए टाइम नहीं निकलता है और घंटे घंटे टीवी के आगे बीत जाता है। वही अगर सेवा कर लेते, कुछ भी करते, झाड़ू पोंछा प्रदर्शनी कुछ भी, कितना आपका भाग्य बन जाता। और फिर थोड़ा सोचो कि जो टीवी के एक्टर हैं वो कितने पतित तमो प्रधान हैं या नहीं वो। और आप ब्राह्मण आत्माएं कितने महान हो, कितने महान हो, है ना। और हम महान आत्माएं और पतित तमो प्रधान आत्माओं का एक्ट देखें, शर्म नहीं आती उस समय कि हम कौन हैं और किसकी एक्ट देख रहे। सार है, आज से टीवी देखना बंद कर दो। अगर कोई खास समाचार हुआ तो 2 मिनट में आपके पास पहुंच जाएगा, आप देखो या न देखो। होता या नहीं। दिखाते कुछ समय पहले गणेश ने दूध पिया, कितना देर लगा पूरे संसार फैलने में, थोड़ी देर में फैल गया। तो दूसरा प्रभाव कि जो संकल्प हमारा होता है सोते समय, जिन बातों की स्मृति में सोते हैं वही स्वप्न में आता है और वही सो करके उठते ही याद आता है। ठीक है। और तीसरा है, कई सो करके उठते ही सिर्फ बाबा गुड मॉर्निंग करते हैं। तो आंख खुलते ही सिर्फ बाबा नहीं, लेकिन बाप और दादा दोनों गुड मॉर्निंग करो। माँ और बाप दोनों से, दोनों की दुआएं लो। ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। तो आंख खुलते ही दोनों से गुड मॉर्निंग करो, याद शिव बाबा को करो, स्नेह ब्रह्मा बाबा से रखो, क्योंकि दोनों हैं। ठीक है। ये है पहले संकल्प का प्रभाव, जो आंख खुलते ही जो संकल्प आता है उसका प्रभाव पड़ता है। तीसरी बात है, अमृत बेले के महत्व को बुद्धि में इमर्ज रखो कि अगर अमृत बेले को सफल किया तो हमें कितनी प्राप्ति है। आज आपको बताते हैं कि अमृत बेले सुबह योग करने से 7 प्रकार की प्राप्ति होती है, जो और किसी समय योग करने से नहीं होगी। योग से सदा ही फायदा है, निरंतर योगी बनना है, लेकिन 7 प्रकार का फायदा अमृत बेले योग में है। पहला फायदा, वायुमंडल शुद्ध सतो प्रधान होता है, उसका सहयोग मिलता है।
क्लियर करेंगे। दूसरा फायदा है, आत्मा सारी रात नींद करके उठी है, फ्रेश है, फ्रेश माइंड से भगवान को याद करना सहज है। तीसरा फायदा कि अमृत वेले कोई कार्य व्यवहार का संकल्प नहीं है। उस समय सभी संकल्पों से निसंकल्प होकर एक बाप की याद में टिक सकते हो। कोई कारण ही नहीं जो इस दुनिया का संकल्प आए, क्योंकि उस समय कोई कारोबार नहीं है। इसके बाद अमृत वेले उठकर बाप को याद करने से बाप के आज्ञा की पालना का फल, बाप का आशीर्वाद प्राप्त होता है, भगवान का आशीर्वाद मिल जाता है। पांचवी बात, जो अमृत वेले उठकर, जो दिनचर्या बनी हुई है, उठकर बाप को याद करता है, वो आत्मा सतयुग के आदि से 111 में अवश्य आएगी। सतयुग के आदि में लक्ष्मी नारायण के राज्य के समय से 111 में अवश्य आएगी। छठा प्राप्ति है कि अमृत वेले ब्रह्मा बाप भी है तो माँ भी है। ब्रह्मा माँ अमृत वेले बच्चों की, स्नेही बच्चों की बहुत खातिरी करती है। वतन में इमर्ज करके इष्टा सकाश देती है अमृत वेले। और शिव बाप अमृत वेले बच्चों की सर्व शक्तियों से पालना करते। सातवीं बात, अमृत वेले आप ब्रह्मा बाप से स्नेह के आधार से जितनी लंबी भाग्य की लकीर खिंचवाना चाहो खिंचवा सकते हो। और शिव बाप से अमृत वेले अपने किए हुए पाप कर्मों को बख्शवा सकते हो, क्षमा ले सकते हो, भगवान क्षमा कर देगा। ये 7 विशेष प्राप्तियां अमृत वेले योग में हैं, जो और किसी समय योग में नहीं है। पहली बात, वायुमंडल शुद्ध सतो प्रधान होता है, उसका प्रभाव मन के ऊपर पड़ता है। जैसे देखो, आप लोग बाबा के घर में आए हैं, यहाँ का वायुमंडल पावरफुल है। आपका योग जैसे कि लगा ही रहता है या नहीं? है ना? तो जैसा वायुमंडल होता है, वैसा प्रभाव मन के ऊपर पड़ता है।
तो सुबह का वायुमंडल शुद्ध सतो प्रधान है, उसका प्रभाव मन के ऊपर अवश्य पड़ता है। अगर ब्राह्मण आत्माएं थोड़ा अटेंशन दे दें तो अमृत वेले सतो प्रधान स्थिति बनाना मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि सहयोग है। वायुमंडल का प्रभाव देखो, इतना गहरा मन के ऊपर पड़ता है। आप सबको अनुभव होगा या सुना होगा कि कोई पेशेंट बीमार पड़ा हो, उसको बहुत दर्द हो रहा हो, सारी रात नींद नहीं आई हो, कोई दवा काम नहीं कर रही हो, सारी रात तड़फा हो, लेकिन सुबह 4 बजे नींद अवश्य आ जाती है या नहीं है? अब आप सोचो, जहां साइंस भी फेल, कोई दवा नहीं काम कर रही है, वायुमंडल का इतना गहरा प्रभाव कि उस समय नींद आ जाती, बीमारी भी दब जाती। तो जब इतना प्रभाव पड़ सकता है, तो क्या सतो प्रधान वायुमंडल का प्रभाव सतो प्रधान स्थिति बनाने में क्या नहीं पड़ेगा प्रभाव? क्या सिर्फ अटेंशन देने की जरूरत है। उस समय हम थोड़े अलबेले हो जाते हैं, कारण पिछला हिसाब किताब जोर डालता है तो नहीं हो पाता है। दूसरी बात देखो, आपने सुना होगा या देखा भी होगा कि एक चोर है, दिन में भी चोरी करता, रात को भी चोरी करता है, लेकिन सुबह 4 बजे चोरी नहीं करता है। जब देखो वायुमंडल चोर के मन को बदल देता है, वो भी सतो प्रधान उस समय बन जाता है। तो जब चोर के मन को बदल दिया, तो क्या ब्राह्मण के मन को, जो सतो प्रधान हैं और बन रहे हैं कंप्लीट, क्या उनके मन के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा? अवश्य पड़ेगा। तीसरी बात देखो कि जो काम आप शाम को 2 घंटा में करो, सुबह देखो आधे घंटे में कर लोगे, हो जाएगा फ्रेश। तो यह वायुमंडल का प्रभाव पड़ता है। सिर्फ जब आप सुबह योग में बैठते हो, जिस समय, उस समय अंदर दृढ़ता रखो कि मुझे अनुभव करना ही है। दृढ़ता लाओ। दृढ़ता सफलता की चाबी है। ढीलापन नहीं लाओ। मान लो आप बैठे योग करने, संकल्प किया बाबा को याद करने का, दूसरा संकल्प आ गया, बाबा तक नहीं पहुंचे, तो छोड़ो नहीं, लेकिन मन में दृढ़ता लाओ, नहीं, मुझ आत्मा को, बाबा को ही याद करना है, दूसरा संकल्प आने नहीं देना है। भल मन दूसरी तरफ जा रहा है, लेकिन अंदर संकल्प लाओ, नहीं, मुझे बाबा को ही याद करना है। इसको कहा जाता है हिम्मत रखना।
और ऐसे हिम्मत रखने वाले बच्चे को भगवान की मदद अवश्य मिल जाएगी और थोड़ी देर में मन एकाग्र हो जाएगा। तो दृढ़ता रखो, नहीं मुझे अनुभव करना ही है, अनुभव करना ही है। तो दृढ़ता से सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, ये करके देखो, कल सुबह करना और देखो प्रैक्टिकल बाबा इतनी प्राप्ति कराता या नहीं। तो पहली बात है, सतो प्रधान वायुमंडल का प्रभाव मन के ऊपर अवश्य डालेगा। दूसरी बात है, सारी रात आत्मा नींद करके उठी है, फ्रेश है, तो फ्रेश माइंड से, मन से भगवान को याद करना सहज है। लेकिन सो करके उठते ही आपका मन फ्रेश तब होगा जब आपको रात को नींद अच्छी आई होगी, गहरी नींद आई होगी और स्वप्न में उल्टे पुल्टे स्वप्न नहीं आए होंगे। तब आंख खुलते ही आपकी नींद फ्रेश होगी। अगर रात को नींद ठीक से नहीं आई है, उल्टे पुल्टे स्वप्न आए, ख्यालात चले, तो सुबह फ्रेश माइंड नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करें? जो गहरी नींद आ जाए, आज प्रयोग करके देखना। गहरी नींद का ये अर्थ नहीं है कि ऐसे सो जाओ जो कुछ पता ही न पड़े, उसको गहरी नींद नहीं कहा गया है। गहरी नींद अर्थात सब कुछ भूल जाना, जैसे आज की मुरली में था, वरदान में, कि जब सोते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत कमाई करके सो रहे। था ना वरदान? तो नींद ऐसी नहीं होगी, लेकिन गहरी नींद अर्थात हल्की भी और सभी संकल्पों से हटी हुई है, बाबा के साथ लगी है, तो प्राप्ति ही प्राप्ति और शक्तियां ही शक्तियां मिलती जा रही है। जैसे अपना साकार बाबा था, बाबा के कमरे में कोई 2 बजे रात को जाए, कितने बजे भी पहुंचे, बाबा आराम कर रहा होता है। जैसे कोई दरवाजे पर आया, आओ बच्चे आओ, जैसे उठा बैठा हुआ था। सो भी रहा है और जाग भी रहा था। इसका आधार यही था कि सोते हुए भी बाबा की याद में सोया हुआ था। इसको भक्ति मार्ग में कहा गया है, योगी की नींद होती है श्वान निद्रा। श्वान माना कुत्ता। कुत्ते की नींद कितनी हल्की होती है ना? जरा सा भी कहीं दूर भी आहट हो तो जाग जाता है। इसका मतलब वो सोता नहीं है, सोता है। तो इससे योगी होना चाहिए। इसका आधार शाम को बाबा को चार्ट दे करके बाबा की याद में सो जाओ। चार्ट देना अर्थात पिछड़ा सब जला देना और बाबा की याद में सो जाना,
बाबा तो जागती ज्योति है, आप भी जागती ज्योति बन जाएगी और कोई स्वप्न भी नहीं आएगा। ना डरने का स्वप्न, कई डरते बहुत हैं, अकेले कमरे में अंधेरे में सो नहीं पाते, कहीं थोड़ा जाना हो तो डर के मारे जा नहीं पाते हैं, इतना डर लगता है। और कहेंगे हम भगवान के बच्चे हैं, शिव शक्ति हैं, पांडव सेना हैं, और डरते इतने। डरने का कारण है इससे अलग नहीं हुए हैं, भगवान को अपने साथ का अनुभव नहीं कर पा रहे कि सर्वशक्तिमान भगवान मुझ आत्मा के साथ साथ है। तो जहां सर्वशक्तिवान है उसके आगे तो कोई चीज है ही नहीं। ये अनुभव न होने के कारण डर लगता है, नहीं तो संसार में आप जैसा शक्तिशाली मास्टर सर्वशक्तिवान हो, मानसिक शक्ति में, बॉडी नहीं, मानसिक शक्ति में मास्टर सर्वशक्तिवान हो, सर्वशक्तिवान भगवान आपका बैकबोन है, आपका साथी है, खुदाई खिदमतगार है, फिर किस चीज का डर। कई भूत प्रेत से डरते हैं, कोई किससे डरते हैं, आवश्यकता ही नहीं है। सर्व का कल्याण करने वाले आप हो, भूत प्रेतों का भी उद्धार कौन करेगा? या तो भूतनाथ शिव बाबा, या तो उनके बच्चे आप सब, और कौन उनका उद्धार करेगा? तो आप तो उनके उद्धार करने वाले हो, न कि उनसे डरने वाले। अगर डरते हो तो ये सिद्ध है अभी तक आत्मा, मैं आत्मा मास्टर पतित पावनी हूं, मैं आत्मा मास्टर उद्धार मूर्त हूं, वो अनुभव नहीं कर पा रहे, उस स्थिति की अनुभूति नहीं हो रही है, इसलिए डर जाते हो। डॉक्टर कभी पेशेंट कितना भी खराब पेशेंट हो डरता नहीं है, अगर डरेगा तो इलाज क्या करेगा? अपनी सेफ्टी करके जाता है। जैसा पेशेंट, आपकी सेफ्टी है मीठे बाबा की याद। जहां भगवान साथी है वहां कोई भी शक्ति कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ भूत प्रेत तक ने, प्रकृति भी कुछ नहीं कर सकती। अगर बाबा की याद में सोए हुए हैं, भूकंप आता है, बिल्डिंग गिरती है, सब गिर जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन जहां आप बाबा की याद में हैं उस स्थान का कुछ नहीं होगा, ये गारंटी है। लेकिन कब? जब याद में रहेंगे तब, ऐसे नहीं, क्योंकि याद ही शक्ति का घेरा है, वही घेरा आपको बचा के रखेगा। तो उसका आधार शाम को बाबा को चार्ट दे करके फिर बाबा की याद में सो जाओ, ठीक है? नींद भी हल्की और गहरी रहेगी, स्वप्न भी इधर उधर के नहीं आएंगे और फ्रेश रहेंगे। तीसरा फायदा है, अमृत बेले कोई कार्य व्यवहार
का संकल्प नहीं है। उस समय कार्य व्यवहार को आने नहीं दो मन में, अभी जाकर ये काम करना है, थोड़ा सोचो, जब जाओगे तभी वो काम होगा। आपके गए बिना तो काम होना नहीं है, और शरीर यहीं पड़ा है, सोच रहे हैं वहां का फायदा क्या है। इसलिए उस समय और दूसरा संकल्प नहीं आने दो, एक ही संकल्प रखो, बस मुझ आत्मा को, बाबा को याद करना है, और कोई संकल्प नहीं आने दो। आएगा हटाओ। उस संकल्पों को अगर दोबारा रिपीट कर लिया मन में तो वो संकल्प जाएगा नहीं। अगर उस संकल्प को डोंट केयर कर दिया, आएगा, लेकिन डोंट केयर कर दिया 2-3 बार तो फिर वो चला जाएगा। अगर सोच लिया तो फिर जाएगा नहीं। वो सोच लिया माना उसकी खातिरी की है, सम्मान दिया है। अब जिसकी खातिरी करो क्यों जाएगा। अगर कोई आपके घर पे आए, बार बार से दुत्कार दो, अपने आप ही चला जाएगा। तो सोचना माना खातिरी करना, फिर वो नहीं जाएगा। तो उस समय उसको संकल्प आता है तो डोंट केयर करो, तो फिर वो संकल्प आपके पास नहीं आएगा। फिर आप एक संकल्प में बाबा के पास टिक जाएंगे, और उस संकल्प का फल आप आत्मा पावन बन जाएंगे। जो बाबा कहता आप प्योर बन जाओ। कई ऐसे हैं जो सोचते हैं योग में बैठे थे, सेवा का संकल्प करते। फिर सेवा का संकल्प करना गलत नहीं है, लेकिन उस समय अगर सेवा का संकल्प किया तो वो राइट नहीं। उससे आप पावन नहीं बनेंगे। जैसे उदाहरण के रूप से मान लो आपके थाली में खाना आया है। मान लो आपके थाली में आपको खाने के लिए दाल चावल मिला है। उदाहरण के रूप से कटोरी में दाल और चावल रखा हुआ है, लेकिन और थाली के हिस्से में कहीं मलाई लगी हुई है, कहीं कुछ और लगा हुआ है। तो आप बर्तन को देखकर यही कहोगे बर्तन ठीक से मांजा नहीं गया है, बर्तन साफ नहीं, यही कहोगे ना। अब मलाई तो खराब नहीं है, मलाई तो खराब नहीं है ना, लेकिन उस समय जब उसकी आवश्यकता नहीं है, उस समय वो थाली में लगी हुई तो खराब है। इसलिए जब आप योग में बैठो, बाबा की याद में बैठो, तब दूसरे संकल्प नहीं लाने दो। अगर दूसरे संकल्प आ गए तो आपका बर्तन जूठा हो जाएगा। अगर बर्तन जूठा हो गया, दूसरा संकल्प आ गया, तो आप पावन नहीं बनेंगे। फल योग में बैठे थे, आपके विक्रम विनाश नहीं होंगे, आप पावन नहीं बनेंगे। इसलिए उस समय अपने संकल्पों को, भले कितना अच्छा संकल्प भी हो, सेवा का है कुछ भी है, लेकिन आने नहीं दो। एक संकल्प बाबा की याद का हो। फिर टिक करके देखो,
कैसे आपकी आत्मा शक्तिशाली, ऐसे लगेगा कि जैसे हम आप बात कर रहे हैं, ऐसे आत्मा परमात्मा से बात कर रही है। अति इंद्रिय सुख का, सर्व शक्तियों का आत्मा प्रैक्टिकल अनुभव करेगी। ये अमृत बेले चांस है, क्योंकि कोई कार्य व्यवहार की जिम्मेदारी नहीं है। चौथी बात है, आज्ञाकारी बनने का फल आप 111 में आ जाएंगे। ये बड़ी गहरी बात है, आज आपको बताते हैं कि जो ब्राह्मण आत्मा जब से ब्राह्मण बनी है और आज तक जब से ब्राह्मण बनी है, कौन सी ऐसी आत्माएं, महान आत्माएं हैं जिसने किसी भी कारणवश सुबह 4 से 4:45 का योग मिस नहीं किया है। किसी भी कारण से कभी, जब से ब्राह्मण बने हैं तब से अब तक, मुबारक हो। अब इसका रिजल्ट सुनना क्या होगा। 72 की मुरली में बाबा ने कहा था कि जो बच्चे यहां जितनी देर से उठते हैं, मतलब 4 बजे से योग चालू हो जाता है, 4 बजे योग में नहीं पहुंच जाते हैं, जितनी देर से उठते हैं, सतयुग में उतनी देर से आएंगे। जो यहां जितना घंटा लेट उठता है, सतयुग में उतना जन्म कम होगा। और जो अमृत बेले 4 से 4:45 योग करता नहीं है, वो स्वप्न भी न देखे हम सतयुग में आएंगे भी। इतना अमृत बेले का महत्व है। इसको बुद्धि में इमर्ज रखो कि अमृत बेले का महत्व इतना महान है। 1 घंटे का आधार 1 युग के ऊपर चला जाता है। अगर हम अमृत बेले उठकर योग नहीं करते तो सतयुग में आ ही नहीं सकते। कितनी बड़ी बात है। इसलिए उस महानता से योग में बैठो तो बाप से वरदान मिलेगा। हां, कई ऐसे हैं सुबह योग में रेगुलर आते हैं। अगर योग में सर्व प्राप्तियों का अनुभव हुआ तो सर्व प्राप्ति संपन्न राज्य मिलेगा, अर्थात लक्ष्मी नारायण के साथ साथ राजघराने में रहकर राज करेंगे। अगर अमृत बेले आप उठते हो, सर्व प्राप्तियों की अनुभूति नहीं होती, तो सर्व प्राप्ति संपन्न तो नहीं मिलेगा, लेकिन लक्ष्मी नारायण के राज्य में 111 में अवश्य आएंगे। ये 111 में आना साधारण बात नहीं है। आप सोचो, अगर 1 जन्म पीछे आओ, सिर्फ 1 जन्म, तो श्री कृष्ण को आप कभी भी नहीं देख सकेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण पहले जन्म में है। इसके बाद तो श्री कृष्ण का नाम रूप बदल जाएगा। तो श्री कृष्ण को भी कभी भी नहीं देख पाएंगे।
अगर एक जन्म पीछे हुआ तो। शिव बाबा तो चलो साकार में हम सब नहीं मिले, अव्यक्त में तो अभी मिल रहे हैं, फिर भी बाप दादा दोनों से मिल रहे। लेकिन श्री कृष्ण तो अव्यक्त रूप से भी नहीं मिलेगा। कितना बड़ा नुकसान होगा अगर अमृत बेले योग नहीं करते हैं तो। अमृत बेले योग करेंगे तो कम से कम इस आंखों से श्री कृष्ण को तो देख सकेंगे, लक्ष्मी को तो देख सकेंगे इस आंख से। नहीं तो भक्ति में तो सिर्फ पूजा भावना से देखा। इसलिए अमृत बेले उठ करके बाप को याद करना बहुत 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 आवश्यक है। और बातें फिर किसी और दिन बताएंगे, टाइम हो गया है। अच्छा, ओम शांति।